और अब बात बांग्लादेश की करते हैं, जहां नोबेल शांति सम्मान से सम्मानित व्यक्ति मोहम्मद यूनुस की सरकार में हिंदुओं को काटे जाने के नारे लग रहे हैं। हिंदुओं के घरों पर हमले हो रहे हैं और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और मोहम्मद यूनुस सब कुछ बहुत शांति से देख रहे हैं क्योंकि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसक हमले का नया एपिसोड शुरू हो गया है। कल चिन्मय प्रभु को जमानत नहीं मिलने के बाद पुलिस और हिंदुओं में झड़प हुई, जिसमें एक वकील की जान चली गई। इसके बाद कुछ कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिर और हिंदुओं पर हमले शुरू कर दिए। चटगांव में 3 हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए। इन मंदिरों के नाम हैं फिरंगी बाजार का लोकनाथ मंदिर, मनसा माता मंदिर और हजारी लेन का काली माता मंदिर। स्थिति यह है कि बांग्लादेश से ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो हिंदुओं को डरा रहे हैं। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें कट्टरपंथी हिंदुओं को काटने का नारा लगा रहे हैं। एक बार वो वीडियो देखिए और समझिए कि बांग्लादेश में हालात कितने खराब हो चुके हैं। वैसे इस वीडियो में जो नारे लग रहे हैं वो भयावह हैं और इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष ने इन्हें जारी किया है, जिसकी टीवी 9 वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मंदिरों और हिंदुओं को टारगेट करके हो रहे हमले से बांग्लादेश के हिंदू परेशान हैं। इस्कॉन ने एक बार फिर भारत सरकार से मदद मांगी है, जबकि बांग्लादेश हिंदू ग्रैंड अलायंस की तरफ से कहा गया है कि चिन्मय प्रभु को बिना आरोपों के गिरफ्तार किया गया है। हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमले से अब भारत में राजनीतिक दलों में थोड़ी चिंता दिखाई दे रही है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों ने भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। We would not expect him to take such action which would further create more tension between the communities and fear. So we request the government of Bangladesh to please take care of their minorities, control the radical elements that ransacking your own country and its image. केवल हिंदू समाज को प्रताड़ित करना, इस्कॉन के नेताओं धार्मिक गुरुओं को जेल में बंद कर देना, ये बता रहा है कि वहाँ भी पाकिस्तान की तरह कट्टरपंथी सरकार पे हावी हो गए हैं और ये संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना चाहिए। हम चिंतित हैं वहाँ की सिचुएशन देखकर और हम पूरी तरह से उसकी भर्त्सना करते हैं और हम इस सरकार से अपील करते हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आप इस पर बात करिए और इसका कोई समाधान खोजिए। और उनको मैं इंदिरा जी की याद जरूर दिलाना चाहती हूं। जिस इंदिरा जी को आप पानी पी पी के कोसते होंगे, इंदिरा जी का ध्यान कीजिएगा। जब हमारे पड़ोसी देश गलत करने लगे तो दुनिया की आंख में आंख डालकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदला और बांग्लादेश को जन्म दिया। देखो तो हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो इसके खिलाफ आवाज उठाना कोई राष्ट्रद्रोह नहीं हो सकता। इस तरीके से चिन्मय प्रभु को अरेस्ट किया गया, उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए और उनके अरेस्ट के खिलाफ हिंदूज जब प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर जो घातक आक्रमण हुए वो बहुत चिंताजनक है। हम लोग को चिंता है हमारे हिंदू भाइयों और बहनों जिसको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। अगर कुछ होता है हमारे चिन्मय प्रभु जी का और हमारे हिंदू भाई बहनों का, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। बंगाल चुप नहीं बैठेगा, बंगाल के हिंदू चुप नहीं बैठेगा। If anything happens in Palestine, an entire ecosystem will echo their pain, whatever is happening. But when it happens in Bangladesh, no one responds. That's how. खबर यह भी है कि हिंदुओं की आवाज को दबाने के लिए यूनुस सरकार अब इस्कॉन पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। आज एक कट्टरपंथी संगठन ने बांग्लादेश हाईकोर्ट में इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की। इस याचिका में संस्था पर बैन लगाने के साथ ही चटगांव में इमरजेंसी घोषित करने की भी मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका को तुरंत स्वीकार कर लिया और कोर्ट ने सरकार से कल तक इस मामले से जुड़ी जानकारियां और इस्कॉन के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट करने के लिए कहा है। वैसे तो कोर्ट ने कल तक का समय दिया था, लेकिन यूनुस सरकार इतनी जल्दबाजी में है कि सरकार ने आज ही इस्कॉन को धार्मिक कट्टरपंथी संगठन बता दिया है।
हाईकोर्ट में बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि ये सरकार का मुख्य एजेंडा है और इसके लिए जरूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसका मतलब है कि इस्कॉन पर जल्द ही बैन लगेगा। कुल मिलाकर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कट्टरपंथियों की मदद से जो सरकार चल रही है वो अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने वाली संस्था को कट्टरपंथी संगठन कहकर बैन लगाना चाहती है और सीधे सीधे उसमें यह करने की हिम्मत नहीं है तो वो अब कोर्ट के रास्ते ऐसा करना चाहती है। वैसे कोर्ट के फैसले से पहले बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने बैन को लागू करना शुरू भी कर दिया है। जमात के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के सोनाली मार्केट में इस्कॉन टेम्पल को 24 घंटे में बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। इससे पहले मंदिर का एक बोर्ड हटाया गया था। वो सारी तस्वीर अब दुनिया देख रही है और समझ रही है कि बांग्लादेश में कोर्ट कितना स्वतंत्र है। हालांकि इन हमलों के बीच बांग्लादेश ने सफाई दी है कि बांग्लादेश की केयरटेकर सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये बेहद दुख की बात है कि चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को कुछ लोगों ने गलत तरीके से पेश किया है। बांग्लादेश सरकार फिर से ये दोहराना चाहेगी कि देश की न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है और सरकार उनके कामकाज में दखल नहीं देती। अब बांग्लादेश में जहां शेख हसीना की चुनी हुई सरकार को सेना की मदद से हटा दिया गया, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा, वहां न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र होगी इस पर भी नोबेल शांति पुरस्कार देने वाली कमेटी को रिसर्च करनी चाहिए और शांतिपूर्वक मोहम्मद यूनुस को भेज देना चाहिए।